नमस्ते साथियों। आज हम प्रकरण 2 को पढ़ेंगे, प्रकरण 1 तक, और इसका जो प्रथम संस्करण का जो वक्तव्य है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं उसका जो परिवर्धित संस्करण था 1940 में, वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका काल विभाजन है शुक्ल जी द्वारा किया है, वो पढ़ चुके हैं। प्रकरण 1 हम पढ़ चुके हैं आदिकाल का, और अब इसमें प्रकरण 2 है जो अपभ्रंश काल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ना। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का अरबी भाव समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्राकृत का जब प्रभाव खत्म होता है तब अपभ्रंश साहित्य है उसका अरबी भाव यानी शुरुआत होती है। पहले जैसे गाथा या गा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दुआ या दुआ कहने से अपभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की रचनाएं या कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी उसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़ कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कह लाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हुई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरतमुनि विक्रम 3री सदी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। वरुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। यानी वरुचि का जो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ है उसमें अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। बड़ी बात कही है यहाँ पर। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 की पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि किसको कहा है? गुहसेन को। और शिलालेख किसका है? वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय का। भामह विक्रम 7वीं सती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हरचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में, यानी अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी दोनों एक ही बात है, चाहे आप प्राकृत भाषा हिंदी कह दो चाहे अपभ्रंश कह दो, में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिखों की कृतियों के बीच मिले हैं। संवत 990 में यानी 933 ईस्वी के आसपास देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए। जैसे जो जिन शासन बसई जो सो मई कही सारू, जो पालही सही भाऊ करी सो तरी पाहुई पारू। इन देवसेन ने दब साव सहाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया है, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। देवसेन इनका एक ग्रंथ है दब सहाय प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, उसका जो प्राकृत में रूपांतरण किसने किया? माइल धवल ने। इसके पीछे तो जैन कवि की बहुत सी रचना मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, नय कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पत्ती ग्रहण की गई है। पुष्पदंत सन 1029 की आदिप्राण और उत्तरप्राण चौपाइयों में, यानी पुष्पदंत जो कवि था या पुष्य, उसके आदिप्राण और उत्तरप्राण किस में? चौपाई चंदों में। उसी काल के आसपास का जसहर चरियु यशोधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे ये इनकी पंक्तियाँ हैं। कबिनु धवलेन सैडू ही हलई, बिनु जीवेन देहू की चलई, बिनु जीवेन मुख को पावई, तुम्हारा सु की अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश की पूर्वी असम में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 जो सिद्ध है इन्हीं में हुए, जिनका परंपरागत समर्थन जनता को अब तक है।
इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंदिर में भैरवानंद नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। राजशेखर ने कपूर मंदिर में कपूर जो मंदिरी ग्रंथ है इनका, उसमें भैरवानंद नाम के एक ऐसे सिद्ध योगी का वर्णन किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है, जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से बोट आदि देशों में चले गए। और 84 सिद्धों के नाम ये है: लोईपा, लीलापा, विरूपा, डोमीपा, सबरीपा, सरपा, कंका लिपा, मीनिपा, गोरखनाथ जी, चौरंगीपा, विनपा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कन्नपा प्रसिद्ध है अपने पांडित्य के लिए, करनीपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोगरीपा, अजोगीपा, कालपा, दोम बीपा, कंकनपा, कमरीपा, डेंगीपा, बदेपा, तदेपा, कुकरीपा, कुचीपा, धर्मपा, महिपा, अंचितिपा, वलहपा, नलिनपा, भूसीकूपा, इंद्रभूति, मेकोपो, कोठालीपा, कर्मरीपा, जलंधरपा, राहुलपा, गरौरीपा, दोगरीपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानत, चरपटीपा, चंपकपा, बीखनपा, बलीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रा, योगिनी, ये योगिनी थी मणिभद्रा, कनकलापा, ये भी योगिनी थी, कलकपा, कंतालीपा, दहुरीपा, उदरीपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा, सर्व बक्सपा, नाग बोधीपा, द्वारिकापा, पुतिलीपा, पनापा, कोकिलिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी, अनपा, लक्ष्मीपा, योगिनी, समुद्रपा, बलीपा। ये जो सारे जो ग्रंथ है ये आपके ये जो व्यक्तियों के नाम है, सिद्धों के नाम है, 84 सिद्धों के नाम है। आगे जो इनके सिद्ध योगियों के नाम के आगे जो पा शब्द लगा है, पा आदरार्थक मतलब पाद शब्द ये समानार्थक शब्द है, समान देने के लिए पा लगाया जाता है। इस सूची के नाम पूर्व पर काल अनुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक यानी जो सूची बताई गई 84 सिद्धों की ये कालक्रम के अनुसार नहीं है, कुछ आगे पीछे भी है और कुछ समसामयिक भी थे। वज्रयान शाक्य में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इनकी रचनाओं का संग्रह पहले ये जो हरप्रसाद शास्त्री है महोपाध्याय जी, हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोध गान और दोहा नाम से निकाला था। प्रश्न ये बन गया यहाँ पर कि हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में कौन सा ग्रंथ निकाला? बोध गान और दोहा। किसकी रचनाओं का में? वज्र यानी योगी सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है बोध गान और दोहा। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल साक्यात्यान जी ने भोर देश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी सरोजभद्र ये सुरह है जो सरपा है उनका ही नाम है ये सरोजभद्र, और राहुल भद्र और भी इनके नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनीतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडिय सहल सत्य बखाने, पंडिय सहल सत्य बखाने, दही बुद्धि बसंत न जाने, एमना गमना न तेन विखंडेई, तोवी नीलज बनई हऊ पंडियई। ये फटकार लगा रहे हैं पंडितों को सरपा जी। जही मन पाउन संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विश्राम करू सहे कही उवेश, घोर आधारे चंदमणि, जिमी उजोई करई, परम महासुहे एकु कणो दुरोई ऐसे सरई, जीवंतनी जो नहीं जरह सो अजरामर होई, गुरु उपदेश विमलई सो पर गणई कोई। 10वीं मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिर राव सहावी मुकुल,
उजू रे उजू साड़ी मोह लेहू रे बंक निहेई बोही माँ जाओ रे लंक। ये सरबा की रचना के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं आगे लुईपा या जो लुईपा जो संवत 800 ये 30 के आसपास से स्थित थे। ये गीतों से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कावा तरवर चपंच विडाले चंचल चिए पैठो काले कि काया काया तरवर पंच विडाले चंचल चिए पैठो काले दिठ करई महासु है परिमाण लुई बनई गुरु पुछई जान भावना होई अभाव न जाई ऐसे संभ होए को पतियाई लुई बने बट दुलख बिनान तिये धाय बिल सही उहे लागे ना। अब वीरप्पा का जो समय काल है वो 900 के लगभग है कि वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना करते देखिए। सहजे थीर करी वारुणी साध जे अद्रमद होई दित काद 10वीं द्वारत चिहे देख किया आइल ग्राहक अपनो भैया 64 गड़िए देट पसारा पैठल गहा हक नाही निसारा। अब कनमपक तो प्रसिद्ध ये पंडित विद्वान थे कि बने कुछ खंड नीचे और कनप में एक न कंजई मत न तंते गई घरनी लई केली करंते निये घर घरनी जावे न मजई ताब की पंच वरन बेहरी जई। ये कनमपक है जिमी लोग बिल जई पानी यही तिमी घरनी लई चिते समरस जई तखणी जऊ पुनि ते समनित। उदरयानियों के योग तंत्र साधनाओं में मध्य में शराब और स्त्रियों का विशेष डोमिनी राज्य की आदि का अवैध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कनपा डोमिनी का आवन गीत कहते हैं। कनपा कहते हैं करनगर बाहिरी डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहे नारिया आलो डोंबी तोई सम करीबे मैं सांग निधिघिन कनह कपाली जोई लाग 100 पद्मा चोष्टी पंखुड़ी तही चढ़ी नचे डोंबी बापुड़ी हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे आई ससी जासी डोमी कहरी नावे। ये सिद्ध कनपा की पंक्तियाँ हैं। आगे है गंगा जमुना वाजे रे बही नाई तही बुडली मातंगी पोइला लीले पार करई बावटी डोंबी बाहलो डोंबी बात तय भैली उछारा सदगुरु पाई जाय पुनि जिनहरा। कावा नावड़ी खंटी मन करियाल सदगुरु बनियो घर पतवाल चिए थीर करी गौरे नाई अन उपाय पार न जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सांस नंद आदि देती ही रहती थी पर वे आकर्षित होती ही नहीं थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। राग देश मोह लाई छार परम मोख लवे मोतिहार मारी सासू नंद गरे साली माए पारिया कन्हे भैल कमाली। थोड़ा घट के भीतर का व्यवहार देखिए कि नाड़ी शक्ति दिए दरे कदे अने डमरू बाजई वीर नादे कन्ह कपाली जोगी पैटी आचार्य देहे नहरी बिरह एकारे। इसी ढंग का कुकेरिपा ये भी 900 इस संवत के आसपास से विद्वान थे का एक गीत लीजिए। किसका है? कुकेरिपा। ससुर नींद गेल बहुड़ी जगाई यानी ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगाई कानेट चोट नीलका गई मागए दिवसई बहुड़ी काड़ी डरे भाई राती भैली कामरू जाए। ससुर नींद गेल बहुड़ी जगह यानी ये जो ससुर नींद गेल वाला है ये कुकरीपा का ये अपने महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। और आगे ऐसे मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसे पहली के रूप में रखते थे जैसे कोई बिल्लाई सुस्त था। सिद्ध तांतिपा के अट्टी ये तांतिपा की पंक्तियाँ हैं। बेग संसार बाढ़ हिल जाई दुहिल दूध की बेटे समाई बल्द ब्याही गविया भांजे पिटा तुया इतना सांझे जो सो बुझी सो धनी बुद्धि जो सो चोर सोई शादी निते सियाला सीहे सम सुजई डेन पाई गीत बिरले बुझई। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेग संसार
बाड़ी हिल जाई, दूहिल दूध की बेटे समाई, बलद ब्याई गवी बांझी, पिटा दुही एतिना सांझी, सो जो बुझी सो धनी बुद्धि, सो जो चोर सोई सादी, नीते नीते सियाला सीहे समय जुजई, निन पाई गीत बिरले बुझई। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप ग्रहण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के आंतरिक अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। महासुखवाद एक का बाद है, उसका परिवर्तन है वज्रयान शाखा में। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति होनी है, यानी प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ये समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं। निर्वाण के वज्रयान में 3 अवयव माने गए हैं। उनमें से एक है शून्य, 2 नंबर विज्ञान, 3 नंबर महासुख है। शून्य, विज्ञान और महासुख है। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से सुगुणा कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियाँ सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नगद मूर्तियाँ सहवास की अनेक ऐसी मुद्राओं में बनने लगी जो कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या श्री समाज स्थानांतरण होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्थितियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विवश विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। श्री प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे स्त्री योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उसमें देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। यानी जिस समय भारत में मुसलमान आते हैं उसमें देश के जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग मतलब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर धार्मिक जो आडम्बर होते थे, जो दुराचार होता था, उसके कारण वहाँ का जो समाज था वो काफ़ी उसको काफ़ी कष्ट हो रहा था। रहस्यवादियों के सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक के दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे काया तरुवर पंचविडाल। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबंध है, यानी 5 प्रतिबंध माने गए हैं। एक तो आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह है। ध्यान देने की बात यह है विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 है। हिंदू शास्त्रों में कितनी है? 6। और इसमें कितनी है? 5। 5 कौन कौन से हैं? आलस, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह है। गंगा जमुना माझे बहिरी नई, ईड़ा बंगला के बीच है। सुसिमना नारी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से भी इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर बिखर के थे। जनता की श्रद्धा शास्त्र विज्ञानों पर से हटाकर अंतर्सुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सर के इस वचन के कि घट में ही बुद्ध यह नहीं जानता, आवागमन को खंडित नहीं किया गया तो भी निर्लज कहता कि मैं पंडित हूँ, स्पष्ट लगता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए योग मार्गी बुद्धों ने इस तत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यतः में वेदो भगवान उपमार्ति विदिता प्रभु स्वर्ग सर्वव्यापी चय करता हारता जगतपति श्रीमान वज्र सत्व तथा व्यक्त भाव प्रकाश का व्यक्त भाव अनुगत तत्व सिद्धि दारिका की शिष्या सहज योगिनी चिंता करते। यानी ये जो पंक्तियाँ हैं ये सहज योगिनी चिंता करते द्वारा लिखी गई है या रचित की गई है। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम करने का दावा। रिजु मतलब सीधे और सीधे या दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक, टेढ़ा या वाम मार्ग ग्रहण करने का तो उपदेश भी है। सिद्ध करना प्रकार कहते हैं जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्थिति में विहार किया करेगा। वज्रयान में भी महासु है, यानी महासु के वैध शब्द बताई गई है जिसमें अनेक साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार नमक में पानी। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुत्र का आलिंगन युद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कन्नप का यह वचन है कि जिमी लोग बिलई पने ही तिमी घरनी लई चिते। कन्नपा कहते हैं इस सिद्धांत का गोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्मों गुहा और ऐसे के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल विबोधों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ या गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मार्ग अलग से कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा।
हिंदू सागा ने इनको अलग रखा है। यद्यपि शिव शक्ति वाणांकन कुछ संगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ में, जैसे शक्ति, ये नाथ पंथ का ग्रंथ है, शक्ति संगम तंत्र मिलती है। गोरखनाथ पंडित के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया, यानी गोरखनाथ जी ने उन्होंने हठ योग का परिवर्तन किया था। अवध यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने पंथ का प्रसार देश के पश्चिमी भागों में, राजपूताने और पंजाब में किया। यानी बौद्ध यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र का भारत का पूर्वी, यानी पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आगे। और गोरख ने अपने पंथ का प्रचार कहाँ किया, देश के पश्चिमी भागों यानी राजपूतानी यानी राजस्थान में और पंजाब और इसमें गुजरात साइड में किया उन्होंने। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला है, यानी बालनाथ का जो टीला है वो किस ग्रंथ में आता है, पद्मावत में। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और इसके बाद में गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं, राहुल साक्षात्कार जी ने वर्जन सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार है उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार अवधर यानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार है मीनाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआ थे और चरपटिपा किसी से आकर्षित हुए थे। प्रसिद्धों की अपनी सूची में साक्षात्कार जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, यह तो प्रसिद्ध है। ऐसा राहुल साक्षात्कार जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में यथार्थ संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख है तो उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव हो सकता है। मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम समय के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। ये जो सरस्वती भवन स्टडीज है, ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। संदेह यह देखकर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्षनाथ और चुरंगीनाथ कोई भी नहीं है। यानी सिद्धों की जो नामावली है ना, उसमें सभी सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरखनाथ और चुरंगीनाथ यानी गोरखनाथ और चुरंगीनाथ का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1300 ये हो गया आपका 1307 और 1378 में थे, अपने गोरखनाथ की परंपरा में कहा है। उन्होंने ये परंपरा इस क्रम में बताई है, यानी महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव उन्होंने परंपरा कैसे बताई है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले आदिनाथ यानी शिव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवर्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस प्रकार महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। महाराष्ट्र परंपरा किसके अनुसार, महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ की गुरु जलंधर बताते हैं। बोर्ड के ग्रंथों में भी यह सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। इन सब बातों में विचार करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग और पंजाब की ओर चले गए। यानी जलंधर नाथ हैं, उन्होंने अपनी सिद्धों की जो परंपरा है वो अलग चला ली थी और पंजाब की ओर वो वहाँ पंजाब में और चले गए थे। वहाँ कागड़ी की पहाड़ियों और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर इन्हीं का स्मारक जाना पड़ता है, यानी जलंधर से जालंधर। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की धारणा भी ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। शकुंतला ने गोरख का जो समय स्थिर किया, मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध नहीं रहने पर उसमें मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। पृथ्वीराज के समय के आसपास विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानेंगे, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी मानेंगे, 9। यानी आचार्य शुक्ल जी है वो नाथों की संख्या 9 मानते हैं और 84 जो सिद्ध है उनकी संख्या 84। अभी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में भी मार्ग प्रवर्तकों के ये नाम गिनाए गए। यानी गोरक्ष सिद्धांत संग्रह है जो ग्रंथ है, उसमें सबसे पहले नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्ल्यार्जुन, इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई चंद नहीं। ये जो नाथ पंथ है ना, वो सिद्धों की परंपरा से ही बाहर निकला है। कोई अलग कोई संप्रदाय या अलग जो परंपरा वो नहीं रही, वो सिद्धों से ही आई है।
इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनबी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से सीखे प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, उनका उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ साहिब क्रम की 10वीं शताब्दी में हुए, चाहे 13वीं में उनका मुसलमानों से परिचित होना आश्चर्य माना जाता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पद का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और संस्कृति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के समान इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन के जमीरानी और अपनी सिद्धि का प्रभाव जमात दिखाने के गीत मुसलमानों ने अब तक गाए थे। चमत्कारों में विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने से इस पीरों और फकीरों को दूषितों और योगी मुकला करना, उसका प्रभाव पहले से जमा आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषता सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चल पड़ी, जिसमें किसी पीर ने किसी सीधी ऐसे योगी को करामत में बिछाड़ दी। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसी करामती दंगल कहा जाता है। उपकार से गोरखनाथ की हठ साधना इस बात को लेकर चली थी, उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यानी गोरखनाथ की जो हटियों की साधना थी वो इस प्रवाद को लेकर चली थी, और उसमें मुसलमानों के लिए भी एक प्रकार का आकर्षण था, लगाव था। इस पर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुस्लिम दोनों के लिए सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी। मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष को दूर करके साधना के सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय सिद्धांत ग्रंथों में इस उपासना के बारे विधानों के प्रति उपेक्षा की गई, घट के भीतर ईश्वर प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वे शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ रहकर विधानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन यानी जो यात्रा वगैरह करते हैं वो निष्फल कहे गए हैं। तो ये नाथ संप्रदाय की जो बातें हैं, इस उपासना के बारी विधान के प्रति जो उपेक्षा है, जो एक प्रकार से अनादर किया गया है, या ये कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय ने घट के भीतर यानी आंतरिक जो है, आंतरिक आत्मा है, उसको पवित्र करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वो जो वेद शास्त्र है उनका अध्ययन कोई काम का नहीं, ये नाथ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है। इसमें जैसे बताया गया योग शास्त्र में पठनित्यम किमने शास्त्रे विस्तरे न वेदो वेद इत्या और दे वेदो निधत्ते परमात्मा विदते ये न स वेदो च उच्यते न संध्या न संधियुतायु संध्या संधि निगते सुषना संदिग्ध प्राण सा संध्या संधि उच्यते। अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पण जैसे मनुष्य विलोकयेत दर्शति प्रतिबिंबेन आत्म रूप सुनिश्चितम, परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिव न जनामि कथ्य वदामि शिव च जनामि कथ्य वदामि, इसके संबंध में सिद्ध लोपा भी किए गए हैं। भाव न होई अभाव न होई ऐस सबोहे को पति आई, ऐस सबोहे को पति आई, यानी भाव न होई अभाव न होई, लोपा किए गए। नाद और बिंदु संख्या योजन यानी सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरखनाथ सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। नाथो सो नादी नादासा प्राणः सख्यंसी बिंदोरसा शरीरम। गोरख सिद्धांत गोपीराज कविराज संपादित, यानी गोरख सिद्धांत संग्रह है, उसका संपादन किसने किया है? गोपीनाथ कविराज जी ने किया है। नाथ और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योग दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा है। चित्तशोध प्रकरण में वज्र यानी सिद्ध आर्यदेव यानी कर्णिपा का वचन है, यानी आर्यदेव का नाम कर्णिपा भी था। और चित्तशोधन प्रकरण में उन्होंने कहा है कि परतरनपि गंगाय नेव सवा शुद्धिमहर्ति तस्माद् धर्मदियाम पुषाम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम धर्मो यदि भवेत सनातनात् केवतार्तानाम कर्ता था अनक्त दिव्यम परिनिष्ठानम मत्स्य दिनाम तू का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के भावक्रम से ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर चलते हैं। जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरेगे, गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे मछली न तरी जाको पानी ही में गिरे, यानी लोग कहते हैं कि गंगा के अंदर नहाने से नर है मनुष्य तर जाता है। इसका मतलब तो ये है कि मछली जो सारा दिन पानी में रहती है वो अपने आप तर जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गंगा में नहाने से कोई फायदा नहीं है। इस अनुसार ये जो निर्गुण पंथी संत है इनकी ये इस प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने ये रखना आवश्यक है कि
कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, समार, धोबी, ढोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने लोग थे। यानी जो 84 सिद्ध थे उनमें बहुत सारे अनेक जातियों के थे। शूद्र जाति के भी थे, दर्जी थे, मछुआरे थे, चमार थे, धोबी थे, डोम थे, कहार थे, लकड़ा थे। अतः जाति पाति खंडन तो वे आप ही थे। यानी ये बता रहे हैं कि ये जो 84 थे ना, जाति पाति खंडन किया था। ना संप्रदाय भी जब पहला उसमें भी जनता की नीति और ऐसी श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। अब देखिए, ना संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय में जो मुख्य विशेषता क्या की कि उन्होंने सबसे पहले तो ये जो अपने सामने दिखाई दे रही है कि जाति विशेष का दोनों ने खंडन किया है। पर अपने को रहस्यदर्शी प्रचित करने के लिए शास्त्र पंडितों और विद्वानों को भटकारना वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें बहुत अधिक होता है। यानी दोनों में सदगुरु का जो महत्व है दोनों में बराबर बना रहा। ये इसमें बताया गया है। जैसे ये जो पंक्तियाँ आई है ऊपर अभी बताती हैं कौन सी पंक्तियाँ आई है आपको। इसमें देखा दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखनाथ डज नॉट सीम टू हैव स्प्रेड वाइडली थ्रू द, ये क्या लिखा हुआ है, एजुकेटेड क्लासेज। सरस्वती भवन स्टोरीज बाय गोपीनाथ कविराज एंड झा, ये पुस्तक है। और उन्होंने पुस्तक में सरस्वती भवन स्टोरीज में ये जो है उसमें ये बात लिखी है। उदाहरण पढ़ दिया, नाथ पंथ के जो कि कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्पष्टिक होता है, उसके भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कन फटे कहलाते हैं। नाथ संप्रदाय के जो योगी है वो क्या कहलाते हैं, कन फटे। जिससे पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूतानी और पंजाब के विरोधी कराया जाता है। जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही पतली भाषा का व्यवहार हुआ। उन्हें मुसलमानों को अपनी वाणी सुनानी पड़ती रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी वाणी में दिखता रहता है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नगर अपभ्रंश या वज्र का था, अलग एक सिद्धपुरी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए रास्ता नहीं था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थ वगैरह का पर गुजाना आदि के साथ हास्य, नमाज आदि का भी लोक पाया जाता है। इस प्रकार की पुस्तक का नाम है काफिर बोध की पुस्तक है। उसमें ये जो चीज़ें हैं ना पाई जाती है। कौन सी, देश भाषा की पुस्तकों में पूजा, ये जो हजर, ये हज और नमाज आदि करना इस पुस्तकों में काफिर बोध मिलती है। और काफिर बोध पुस्तक जो है वो किसकी मिलती है, वो कोई कहते हैं कि गोरखनाथ जी की है। तो अलग अलग इसमें धारणाएं बनी हुई है। और इसमें बताया गया कि यह और इसी प्रकार की कुछ और पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर पितामह बड़द्वार यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि बात है, ये जो पुस्तक है काफिर बोध ये मेरे पास है और इस प्रकार की और पुस्तकें भी मेरे शिष्य के पास में है। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अभी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जो कि गेरुआ वस्त्र पहने, गुदरी की लंबी झोली लटकाए, सरंगी बजा कर कली में अमर राजा पर बरसरी के गीत गाए थे। पूछने पर गोरखनाथ को अपना अधिक बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत कहते हैं। बंगाल में जो चाटीगांव के राजा थे और उनकी चाटीगांव जिनकी माता मैनावती कहीं गोरखनाथ की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या बताई है। यानी जो चाटीगांव के राजा थे बंगाल के, उनकी जो माता थी वो मैनावती, वो गोरख की शिष्या और कहीं जलंधरनाथ की शिष्या भी बताई गई है। देश भाषा में लिखी गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है। विक्रम 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। यानी इन गोरखनाथ की जो पुस्तक है उनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई उनके नाम थे गोरख गणेश गोष्ठी महादेव गोरख समाज, गोरखनाथ जी की सत्रह गोरख बोध दत्त गोरख समाज, योगेश्वरी साखी नरवी बोध विराट पुराण, गोरखनाथ की वाणी, ये सब गोरख नहीं उनके अन्वयी संकृति हैं। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यर्थ होती थी उनमें प्राकृतिक अब्रज शब्दों का थोड़ा सा मिलाव से रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नरवही बोध के नाम से, नरवही मतलब नरपति में अब्रज का भाषा है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है। यह बात वो उनकी भाषा के ढंग से प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। विराट पुराण
विराट पुराण है संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ है, यानी गोरखनाथ के अगर संस्कृत ग्रंथ के नाम पूछते हैं तो उसमें अपने बता सकते हैं कि सिद्ध समानपत्ति, सिद्ध सिद्धांत पत्ति 1 नंबर, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम स्रोत या तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद सारे। हाँ, साखी और बानी में कुछ शायद कुछ और रखी हो। पता देखिए, स्वामी तुम हाई गुरु गोसाई अमि जो शिष्य शब्द एक बुझई बुझीवा। मेरा आरंभे चेला कोण विधि रहे, सतगुरु होई सह पूछिया कहे। अवधु रही हाटे बाटे रूप विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों, नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं मानी है, उसका एक ही कारण है। कारण ये है कि इसमें जो ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानने का कारण यही है कि इसमें जो जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां हैं या दशाओं, इससे इन ग्रंथों का कोई संबंध नहीं है, इसलिए शुक्ल जी इनको शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं उनको शुक्ल जी ने शुद्ध साहित्य के अंदर क्यों नहीं माना है, तो उसका उत्तर यही है, उनको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के लिए विचार से किया जाता है। पहली बात है भाषा, यानी शुक्ल जी मानते हैं कि 2 प्रकार से अपनी बात कर सकते हैं इन ग्रंथों की, सिद्धों और योगियों की। पहली है भाषा, सिद्धों की उदत्त रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उसमें गुजरात, राजपुतानी और ब्रज मंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। परमगत में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैली बुडली मिले हुए पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा ढांचा शोर सेनी प्रसूत अपभ्रंश धात और वज्र और खड़ी पश्चिमी हिंदी का था। वहीं ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया पैठो जाई के जई करंत जाब जब तक ताब तब तक बही काई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सोरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। अपने बात कर रहे हैं इनकी भाषा की, सिद्धों की जो भाषा है वो किस प्रकार की है, तो आगे पढ़ते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला की नहीं, सोरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्धपा कनापा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात लगती है, वह यह है कि इनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी या रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य से दुखड़ी भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं पूर्वी भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 की हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण मिलता है। दूसरी बात सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय ऐसी जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने ब्रह्म पूजा, जाति बांधी, तीर्थटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्र विद्वानों का तिरस्कार करने और मन माने रूपों के द्वारा अटपटी वाणी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सूर्ति, नीति ऐसे शब्दों की उदरनी करना सिखाया। यानी सिद्धों की ये जो सिद्ध और नाथ की बात हो रही है यहाँ पर, यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने जारी रखी। यानी सिद्ध नाथ दोनों में नाद, बिंदु, सूर्ति, नीति की जो परंपरा है वो चलिए उन्होंने जारी रखी। आगे चलकर व्यक्ति का निरूपण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और परपतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और टुकड़ी भाषा भी। यही 2 बातें दिखाने के लिए हम इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। अब देखिए आप इसमें जो 2 बातें हैं कि कबीर जो सिद्ध और नाथपंथियों से
जो महत्व है, एक भाषा हो गई, और एक जो ये उन्होंने बताया है कि अलग अलग किससे क्या मिला है, तो ये चीज़ें दोनों महत्व की है। और यही दिखाने के शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों का वर्णन दिया। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र रहता है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। तो यहाँ हेमचंद्र जी है वो एक नंबर पर आते हैं। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, यानी जो गुजरात के सोलंकी राजा थे सिद्धराज जयसिंह, और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। और प्रश्न ये बनता है कि हेमचंद्र किस राजा के आश्रय में थे? सिद्ध राजा जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के कुछ दोहे देखिए। अब देखिए इसमें जो प्रश्न बन सकता है वो ये है कि पहले तो आश्रय किस राजा के आश्रय में रहे, दूसरा ये है कि जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है वो किस प्रकार ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ है, बड़ा भारी व्याकरण कहा गया है, ठीक है। और आगे देखिए इनके दोहे देखिए। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लजे जम तू वैसी सरहु जई बगा गरु एंतु। भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांत यानी हमारा पति, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं यानी सखियों से लज्जित होती। या तो विजय करके आए या वीरगति हो, इसका भावार्थ यही है दोहे का। जय सोना आई दुई घरु काई अहो मुहे तुजु वैनु जय खंडई तऊ सही ए सो पिए हुई न मुझबू। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्या अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है चले से दूसरा जो तेरे मुख पर चुम्बन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। जे में ही दिनान निन्ना दहीड़ा दही पवन संतेन तान गंतिये अंगुलिये ददरियाए नहन। जो दिन या अवधि दही तथा प्रिय ने प्रभा जाते समय मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जित हो गई। प्रिय संग में कहूँ निंद्री पयो पंखो कहो कहो मई बिनिये विनाश या निध न एव न तेव। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के प्रोक्ष में भी क्यों करावे। मैं दोनों प्रकार से विनाशता हुई अर्थात गई, न यो नींद न त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक दवाया श्रेय काव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। अब ये प्रश्न भी आता है कई बार कि जो दवया श्रेय जो काव्य है उसकी रचना किसने की? तो हेमचंद्र जी ने की थी। और भट्टी के समय भट्टी ने भी इस काव्य की रचना की, तो उन्होंने भी इस प्रकार काव्य की रचना की। तो ये हेमचंद्र जी के बारे में पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिरोध सोमप्रभ सूरी। अब इसमें कई बार संशय होता है कि कुमारपाल चरित है वो किसका है और कुमारपाल प्रतिरोध किसका है। दोनों में अंतर करते हैं तो कुमारपाल प्रतिरोध है सोमप्रभ सूरी का है, और कुमारपाल चरित है, चरित मतलब हेमचंद्र का जो चरित है वो हेमचंद्र जी का है। कुमारपाल प्रतिरोध नामक एक गद्य पयम यानी चंपू काव्य कह सकते हैं इसको, संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं हैं। विषय सामग्री वही है जो कुमारपाल चरित्र में है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायु जही दिही दह मुँह एक असरी पे चिंता बिये तय जनई कौनु पिया वऊ क्यू। जिस दिन 10 मुँह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि किस में दूध पिलाऊं। बेसी टह बारही जवी मनोहर गते गंगा जल पखा लिए वे सुनी ही की होई पवित्र। वे वशिष्ठों को वारी अर्थात बचाइए यदि मनोहर गात्र हो तो भी यानी गोत्र हो तो भी
गंगा जल से दो एक कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। इन्होंने बताया कि कोई जो बुरा बुरा व्यक्तित्व है क्या वो गंगा में स्नान से पवित्र हो सकता, मतलब कतई नहीं हो सकता। भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, तभी उसको उसका मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आगे इसमें लिखा है, पिए हऊ थकिए सैलू दिनू तू है विरागणी किलंते थोड़ई जल की में मछली तलोबिली करंते। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरांगनी में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली बलबली करती है। ये 2 नंबर। अब 3 नंबर है, जेनाचार्य मेरतुंग। मेरतुंग ने संवत 1361 में, 1361 मतलब ये हो गया 1304 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ बोध प्रबंध के ढंग का बनाया। यानी प्रबंध चिंतामणि है वो संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, और बोध प्रबंध जो ग्रंथ है उसके आधार पर उसके अनुसार बनाया गया है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर पढ़ाई की थी तो वहाँ के राजा तिलक ने उसे बंदी बना लिया और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया। वहाँ उसके साथ तिलक की बहन मरनालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे लिखे देखिए। कजाले टूटी की न मोई की न हुए जर पुंज हिंदई दोरी बंधेई जिम मक्कड़ तिम पूंज। के टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, के टूट पड़ी आग से क्यों न मरा, चार पुंज क्यों न हो गया, जैसे जैसे डोरी बंधा बंदर जैसे घूमता है मुंज। मुंज बनई मुना लवई जो बनई गूंथ न झूरी, जई शक्कर 6 खंड थी तो इस मिट्टी चूरी। मुंज कहता है, हे बनालवती गए वे यौवन को न पछता, यदि सरकरा 100 खंड हो जाए तो वह चूरी भी ऐसी ही मिट्टी रहेगी। जामती पचई संपचई सामती पहली हुई, मुंज बनई मुना लवई बिगड़ न बेड़ई कोई। जो मति यह बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि यह पहले हो तो मुंज कहता है, हे मनामती विघ्न किसी को न करे। यानी जब समस्याएं आती है उससे पहले पहले उसको अपने उसके प्रति अगर सचेत हो जाए तो वो विघ्न नहीं आते। बाहे बिछोड़ी चाहे तुही हऊ तेही का दोमू ये यटी जई निसरई जनऊ मुंज सरोसु। बाहें छुड़ाकर तुम जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज उठा है। ए जमू नगु है गेऊ बड़ सीरी खंडू खगू न बगू, तिखा तुरिये न मानिया गोरी गली न लगू। यह जन्म व्यर्थ गया। मुंज कहता है, यह जन्म व्यर्थ गया। न सुबटों के सिर पर खड़क टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरिया सुंदरी के गले लगा। ये मुंज की पंक्तियां हैं। फुटकल रचना के तरीके वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश से मिली भाषा में मिलते हैं। आगे की जो कवि है वो है विद्याधर। इस नाम के कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया। ग्रंथ का पता नहीं लगा, पर कुछ पद्य जो है वो प्राकृत पिंगल में मिलते हैं, जैसे वह ए बजी ए बंगा भंगू कलिंगा तिलंगा रणमुती चले मराठा दिट्टा लगई कट्टा सुरट्टा बहु पाई फले। चंपारण कंपा पबहु जंपा उत्थी उत्थी जी भरे, काशीसर राणा क्यू पवाना बिजाहर बन मती भरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि मान लिया जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। आगे सारंगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है, यानी आयुर्वेद का ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पत्ती के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज अमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके गोपाल, दामोदर और देवदास के 3 पुत्र थे। दामोदर के 3 पुत्र वे सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। अमीर देव संवत 1300, ये इसमें लिखा 1300, ये आपका आ गया 7 8। अमीर देव के संवत ये 1379 में अलाउद्दीन खिलजी मारे गए थे।
अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के पीछे कुछ अर्थात विक्रम की 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण से मानना चाहिए। मान लो ये जो बड़ा है ये 1357 है, तो विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। किसका? सारंगधर का समय। सारंगधर पत्ती में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश प्रस्ताव किए हैं। उदाहरण के लिए श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ ये श्लोक देखिए। कैनूनम बादल छाई किए पसरी निसरान शब्द करा शत्रु पाड़ी लुटाली तोड़ी अचिसो एवं बननुटा ता झूठे गर्वरा मंगाली सहसा रे कंठ कहे कंठ पाग निवेश जाए सरनम मलदेव विभवम। परंपरा प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने अमीरासो नामक एक वीर गाथा काव्य की रचना वर्णन की थी। ये काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ अमीरासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उल्टे उल्टे मुझे अमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के द्वारा मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली अमीरासो के हैं, अतः मैंने कुछ पद नीचे दिए हैं। क्या ढोला मारिया गरीली में है मुझे मित शरीर पूर्व जल जला मनती वर चलिए वीर हमीर पाए धरे मैंने ही कंपई दिग्मग न अंधार धुली सुरही अच्छाई दिग्मग न है अंधार आन कुरसान सुनला दरमे दमसी विपक्ष मारू दिल्ली में ढोला। क्या दिल्ली में ढोल बजाया गया? मरीचों के शरीर मूर्छित हुए आगे मंत्री पर जद्दल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया। धूल सूर्य की रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासानी ले आए, विपत्तियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। पिंगई दिट सनाह बाहे ऊपरी पकदई बंधु समदी रण दसेऊ साही हमीर बैन लई उडडू नह पह भमऊ खकरी पुसी भलऊ पक्कर पक्कर डेली पेली बबू अफला फलऊ। यानी हमीर का जज्जल बनई कोहा कोनल मह मही जलऊ सुल्तान शीस करवार दई तजी कलेवर दिए चलऊ। और इसका अर्थ दिए गए। इनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, तो इसी प्रकार पढ़ा जा रहा है। कदर्ड सना है पहने वाहनों के ऊपर पकड़े डाली बंधु बांधुओं से विदा लेकर रण में दशा हमीर शाही का वचन लेकर तारों को नब्बे पथ में फिराऊं तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं पाखर से पाखर ठेल फेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है अमीर के काव्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर कड़क देकर शरीर छोड़ मैं सड़क को जाऊं। कपय भर धर्मो धरनी तरनी रहे दुलई सी जम्पई कमठ पिटू ट्रपरी ही मेरू मंदर सिर कंपई कोहे चलिए हमीर वीर गहे जुहे सजुते कहे कट हाँ कंधे मुछी में चीले की बुते। चरणों के बाहर से पृथ्वी दलदल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमट की पीठ तरमरा उठी, मेरू मंदिर की चोटियां कपित हुई। गजयुद्ध के साथ वीर अमीर खुद होकर चले, मलेशियों के पुत्र का कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है। देखो अब ये प्रश्न बहुत ही क्या आता है कि अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनकी परंपरा यही समाप्ति है। तो अब किस ग्रंथ से है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हमीर रासों के लिए कहा गया है। किसके लिए? हमीर रासों के लिए। ठीक है, तो अपभ्रंश को अमीर रासों के यहाँ इसका जो उत्तर है वो अमीर रासो है। यदि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति यानी इसके बाद जो है सन 1460 में यानी 1403 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी पुस्तकें लिखी, पर उसमें तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी है। प्रसिद्ध भाषा तत्व विद्य सर जोरग्रेसन जब विद्यापति के पदों का संग्रह करे तो उसमें उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्तिपता नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी है। यानी ये जो इनके पदों का संग्रह कर रहे थे, कौन कर रहे थे? जोरग्रेसन। किसके? विद्यापति के। उसमें इनमें से किसी को पता न चला। थोड़े दिन वे महोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री नेपाल गए और वहाँ राष्ट्र की पुस्तकालय में कीर्तिलता की प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। यानी कीर्तिलता नकल कौन लाए? पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह वीरता उदारता गुण ग्रह एकता आदि का वर्णन बीच बीच में कुछ देश भाषा की पदे रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहे चौपाई चप्पे छंद गाथा आदि छंदों में किया गया। इस अपभ्रंश
इस वंश की विशेषता यह है कि पूर्वीय वंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वीय नमूने के लिए उदाहरण लीजिए। तो उदाहरण देखिए इसका। करज लुद असलान बुद्धि विक्रम बले हारल पास बैसी विश्वासी राय गए गैनरे सर मारल मारंद राय रन रोल पडू मैनी हा सद हुए सुर राय नयर नर अर रमणी वाम नयन पपूरिये दुहे। दूसरी विशेषता विद्यापति के वंश की है कि वह प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उनमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंदी नहीं है। इसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली वंश है। पुरुष संतनन पुरुषहु नहीं पुरुषहु जम मतेन जल दानेन हु जलो न हु जलो पूंजी घूमो। वैसे इस प्रकार वल्ली भी है। कथो तुर्क बरकर बार जाइत बेगार धर धरी अन्य वामन बरुआ मता चढ़ावी गाय कै चुरुआ। हिंदू बोले दुरी निकार छोटे तुर्का बक्की मार। ये जो पंक्ति है काफ़ी प्रसिद्ध है कि हिंदू बोले दूर है ही निकार छोटऊ तुर्का बक्की मार। ये विद्यापति जी की कविता है। अब रंस की कविताओं के जो नए पुराने अब तक दिए जा चुके हैं, जो नमूने दिए जा चुके हैं, उनमें इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ी से कितनी बंधी हुई चलती है। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार नगर विद्या वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उधार जैसे ये दे रहे हैं नयर विजा बरसन बनाकर ये रखे जाते थे। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोतियों बराबर चलते रहे। विशेषण विशेषता के बीच व्यक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था। प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषण मिलता है। जैसे जुबन गऊ न झूरी गए को यौवन न झूर गए यौवन को न पछता, यानी जो यौन चला गया उसको पछताने से कोई लाभ नहीं है। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरणों पाते हैं जिसमें व्यक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय होता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन करने से शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह होता है। जब हम अपभ्रंश के पदों में मीठी दोनों रूपों का प्रयोग करते हैं तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने बात यह है कि यह ध्यान देने पर यह भी लक्षित होती है कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। इसमें देखिए इस पंक्ति को वापस समझिए कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। तत्सम शब्द इसमें ये अधिक मात्रा में रखे जाने लगे। सारंग धर के पदों और कीर्तिता में इसका प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार ये जो प्रकरण नंबर 2 है वो उसका हमने वाचन किया है और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होगा। आप इसको सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। धन्यवाद आप सभी का।